क्या आपको भी सुबह उठते से ही कंधे जाम होने की शिकायत होती है, या ऐसा लगता है कि जैसे कंधा ऊपर उठा रहे हैं तो वो जकड़ जाता है? ऐसी सिचुएशन को आमतौर पर कंधे का जाम हो जाना या मेडिकल टर्म में फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। हेलो, मैं हूं डॉक्टर के ठाकुर, कंसल्टेंट इंफॉर्मेशन। आज हम इसी मेडिकल कंडीशन फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात करेंगे और समझेंगे इसके कारणों के बारे में और इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि फ्रोजन शोल्डर होता कैसे है। तो इसकी पैथोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कैप्सूल का टाइट होना। हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए मसल्स और टेंडन का एक कैप्सूल उसको कवर करता है। धीरे धीरे इस कैप्सूल में टाइटनिंग बढ़ती जाती है, स्टिफनेस बढ़ती जाती है, जिसके कारण कंधे के जो नॉर्मल मूवमेंट्स हैं, जैसे कि कंधे का बाहर तरफ बुलाना, आगे की तरफ, ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ, इस तरह के मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर होता क्या है और इसके मेन रीजंस क्या हैं। सबसे पहले तो इसका कॉमन कॉज जो है वो इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक मतलब जिसको पता नहीं चलता, एज रिलेटेड चेंजेस के कारण कैप्सूल टाइट हो जाता है और ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे डायबिटीज, थायराइड की बीमारी, कुछ पेशेंट्स जिनकी ऑलरेडी शोल्डर की ट्रॉमा या सर्जरी हो चुकी है, या ऐसे पेशेंट जो किसी कारण से शोल्डर जॉइंट को बहुत लंबे समय तक नहीं कर पा रहे हैं, जैसे स्ट्रोक के पेशेंट। इस तरह के ग्रुप के पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम कॉमनली हो जाती है। अब बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर के अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है बीमारी किस स्टेज की है। शुरुआती स्टेज में फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से आराम मिल जाता है, लेकिन अगर एक बीमारी आगे बढ़ती है और रिलीफ नहीं मिलता तो फिर इमेज गाइडेड इंजेक्शन एक नई और मॉडर्न टेक्निक है। इन इंजेक्शंस में हम पेन एक्सपर्ट्स एक्सरे या सोनोग्राफी की मदद से जॉइंट्स के पास जाकर इंजेक्शन से दवाई डालते हैं, कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन डालते हैं, जिससे टाइटनिंग को लूज किया जाता है और इन्फ्लेमेशन को भी कम किया जाता है। इसके साथ कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज एडवाइस की जाती है ताकि धीरे धीरे आपका जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है वो अचीव किया जा सके। बहुत ही सेफ और ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है। इसके लिए आपको एडमिट नहीं होती, सेम डे आप आकर अपना प्रोसीजर करा सकते हैं। प्रोसीजर के बाद कुछ दिनों तक रेस्ट और रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया को चालू किया जाता है, जिसके बारे में आपको पूरी काउंसलिंग की जाती है। सही समय पर सही ट्रीटमेंट मिल जाने से आप अपनी डेली की नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं, जैसे कंघी करना, शर्ट पहनना और वो सारी एक्टिविटीज जिसमें कंधे के मूवमेंट इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर कंधे की जकड़न, फ्रोजन शोल्डर आपकी नॉर्मल एक्टिविटी को लिमिट कर रहा है तो इसको प्लीज इग्नोर ना करें, क्योंकि सही समय पर सही इलाज से इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है।